बोलिए बांके बिहारी लाल की। शौनक जी ने जब यह प्रश्न किया कि सुखदेव जी गोदोहन काल से ज्यादा कहीं रुकते ही नहीं, तो राजा परीक्षित जी को उन्होंने 7 दिवसीय 7 दिन एक जगह रह करके कथा कैसे सुना दी, इस कथा का रस स्वादन कैसे करवा दिया, ये बात हमें समझ में नहीं आई। अब उनका उत्तर देते हुए व्यास जी महाराज कहते हैं कि पहले आप ये तो बताओ कि जानते हो कि परीक्षित है कौन। परीक्षित कोई ऐसा वैसा राजा नहीं है। परीक्षित ऐसे कुल से है जिस कुल का संबंध साक्षात हमारे श्री हरि से है। परीक्षित को जान लेना पहले जरूरी है कि परीक्षित था कौन। परीक्षित कोई सामान्य व्यक्ति थोड़े ना था। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ और सभी कौरव मारे गए, दुर्योधन भीमसेन की गदा से जब घायल होकर के मरने की स्थिति में था, उस वक्त मूर्छित पड़ा हुआ केवल एक ही बात को रटता जा रहा था कि हम 100 भाई थे परंतु एक भी भाई आज जीवित नहीं है, और पांडवों में 5 भाई थे, उनमें से एक की भी मृत्यु नहीं हुई है। उसी वक्त अधमरी अवस्था में जो दुर्योधन पड़ा था, उसके पास में अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे, अश्वत्थामा उनके पास में आते और कहते हैं, मित्र यदि मुझे मौका मिला होता, आपने सेनापति बनाया होता, तो आज एक भी पांडव जीवित नहीं होता। दुर्योधन ने कहा, चलो जो जाना था वो तो गया, परंतु ये बताओ कि अब क्या कर सकते हो तुम। तब अश्वत्थामा कहते हैं कि मित्र तुम बताओ क्या चाहते हो, तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगा। तो दुर्योधन ने उनसे कहा कि हम 100 भाई थे परंतु एक भी जीवित नहीं रहा, और पांडव 5 ही थे, और 5 में से किसी भी एक की भी मृत्यु नहीं हुई। अगर उनमें से एक की भी मृत्यु हो जाती तो मुझे मरते मरते मेरे मन को चैन आ जाता। ऐसा सुनकर के अश्वत्थामा कहते हैं, बस इतनी सी बात, चिंता मत कर मित्र, आज रात्रि कालीन ही मैं उन 5 पांडवों के सर काट करके आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा कह करके अश्वत्थामा रात्रि कालीन में पांडवों का जो पंडाल था, शिविर था, उस पर आक्रमण करता है, परंतु पांडवों के साथ हमारे श्री हरि विष्णु थे। कृष्ण भगवान पहले ही समझ गए थे, इसलिए पांडवों को उनके अपने शिविर से निकाल करके अपने साथ ले गए, परंतु पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्र वहीं सो गए। अश्वत्थामा ने आक्रमण किया और 5 पांडव पुत्रों के सर काट करके दुर्योधन के पास में ले गया। एक बार को तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, परंतु जैसे ही उसने गौर से देखा तो उसने कहा, अरे अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया, ये 5 पांडव नहीं, ये तो हमारे वंश में, हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाले हमारे पांडव पुत्र हैं, इनको तुमने मृत्यु प्राप्त करवा दी, तो हमारे वंश में तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं बचेगा।
परंतु अश्वत्थामा उनके सर काट चुका था और ऐसी स्थिति को देखते हुए दुर्योधन रोते रोते अपने प्राण को त्याग देता है। जैसे ही दुर्योधन अपने प्राणों को त्यागता है तो उसी वक्त अश्वत्थामा भयभीत हो जाता है कि अगर ये पांडव नहीं है तो इसका मतलब पांडव जीवित है, अगर पांडव जीवित है तो इसका मतलब मेरी मृत्यु निश्चित है। और ऐसा सोचते हुए अश्वत्थामा वहां से दौड़ करके भागने की कोशिश करने लगा। और प्रातःकाल को जैसे ही पांडवों को पता चला, द्रौपदी को पता चला कि उसके 5 पुत्रों को किसी ने 5 पुत्रों का वध कर दिया, तो पांडव सहित 5 पांडव इस बात का पता लगाने में कुछ ही क्षण लगाए कि हमारे 5 पुत्रों का वध करने वाला था कौन, हत्या करने वाला था कौन। किरीटमाली अर्जुन द्रौपदी को समझाते हुए कहते हैं, मैं अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूँ इन बच्चों का ये हाल जिसने भी किया हो वो अब मेरे हाथ से बच नहीं सकता है, मृत्यु दंड निश्चित रूप से उसे मिलेगा। जब पता चला कि ये हत्याकांड करने वाला कोई और नहीं उन्हीं के गुरु पुत्र अश्वत्थामा है, तो तुरंत रथ पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण के साथ में और वायु की गति से अश्वत्थामा के ओर दौड़ने लगे। थोड़े समय के बाद में अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया और अश्वत्थामा को रस्सी से बांध करके और पीछे पीछे रथ के घसीटने लगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा, अरे अर्जुन ये क्या कर रहे हो, इसको घसीटने के बजाय इसको यहीं पर मृत्यु दंड दे दीजिए। परंतु अर्जुन कहता है कि नहीं भगवान, ये जिसका अपराधी है पहले उसके पास में ले जाऊंगा, वही इसको दंडित करेगी। और उसे घसीटते हुए द्रौपदी के पास में ले आते हैं और कहते हैं, ये लीजिए आपका जो पुत्र हत्यारा है ये आपके सामने है, अब आप ही फैसला कीजिए कि इसका क्या किया जाए। जिस वक्त ये बात अर्जुन कहते हैं उस वक्त द्रौपदी क्या कहती है, देखिए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करने वाला द्रौपदी के सामने खड़ा था, परंतु फिर भी द्रौपदी क्या कहती है, मुच्यताम मुच्यताम एषा ब्राह्मणो नीतरं गुरु। कहता है महाराज इसे छोड़ दीजिए, ब्राह्मण देवता है ये, और ब्राह्मण होने के साथ साथ हमारे गुरु जी का बेटा भी है। हर दृष्टिकोण से यह हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, और इसे इस प्रकार पशुओं की तरह बांध करके ले आए। हे अर्जुन इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन कहता है, अरे देवी ये हत्यारा है, इसी ने तुम्हारे बच्चों की हत्या की है। द्रौपदी ने कहा कि मुझे पता है, किंतु जरा सोच करके देखो जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों के वियोग में रो रही हूं, अगर इसकी भी मृत्यु कर दी गई, इसकी हत्या कर दी गई, तो इसकी माता पहले से ही अपने पति के वियोग में दुखी है और उसके बाद अपने पुत्र के वियोग में दुखी होगी। और जिस माता के पति और पुत्र दोनों ही नहीं रहेंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी, ये मैं भली बात ही समझती हूँ। माम रोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा मृतवत्स आटा रोदीम्य सुमुखी मुहुः। मैं नहीं चाहती कि जो गति मेरी हो रही है पुत्र वियोग में, वही गति तुम्हारी गुरु माता की हो, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए। और कहा अर्जुन धर्म की दृष्टि से तो यही उचित है,
भीमसेन गरजते हुए बोले, सब छोड़ दो, पर मैं नहीं छोड़ने वाला। इसने हमारे 5 बच्चों को मारा है, तो मैं भी इसे जरूर दंडित करूंगा। अर्जुन कहता है, मैं भी क्षत्रिय हूं, मैंने भी प्रतिज्ञा की है, तो अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ नहीं सकता। तब भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा गया कि हे भगवान, आप ही बताइए हम क्या करें। तो कृष्ण जी कहते हैं, जो शास्त्र कहे तुम वही करो। शास्त्र में जो लिखा है तुम वही करो। अब इस विषय में कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, शास्त्र ये कहते हैं, ब्रह्मबंधोर्न हंतव्यो आतताई वदार्हण मैवो भयमाम्नाथम परिपार्यनुशासनम्। कहते हैं ब्राह्मण शब्द के साथ जब बंधु शब्द जुड़ जाए, यहाँ पर देखेगा ना, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्राह्मण शब्द के साथ में जब बंधु शब्द जुड़ जाता है तो कहते हैं उसका अर्थ बन जाता है कि नीच कर्म करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मण बंधु कहा जाता है। जो व्यक्ति नीच कर्म करता है उसे ब्राह्मण बंधु कहा जाता है। जो पतित हो, ब्राह्मण, गिरा हुआ ब्राह्मण हो, उसे क्या कहा जाता है? ब्राह्मण बंधु कहा जाता है। फिर भी उसे मारना नहीं चाहिए। अर्जुन कहता है, तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा भगवान? शास्त्रों ने ये भी तो कहा है, आतताई को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। शास्त्र ये कहते हैं ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, चाहे वह कितना भी नीच हो। परंतु शास्त्र ये भी कहते हैं कि जो आतताई हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। इस प्रकार जब समझाते हैं तो अर्जुन उनकी बात को समझ लेते हैं और उसी वक्त कृष्ण उन्हें समझाते हैं इशारे में कि जो ज्यादा मान सम्मान का अधिकारी व्यक्ति हो, जो मान सम्मान या प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उसका गला काटना ही उसे मारना नहीं होता। इज्जतदार जो व्यक्ति होता है उसका गला काटना ही उसे मारना नहीं होता। कहते हैं कि भरी सभा में उसका अपमान कर दो तो वह जीवन भर तिल तिल करके, थोड़ा थोड़ा करके रोज मरेगा, और वो ऐसी मृत्यु होगी न वो जी पाएगा और न वो मर पाएगा। भरी सभा में इज्जतदार प्रतिष्ठित व्यक्ति की आप बेइज्जती करो या अपमान करो उसका, तो वह कभी भी अपना मुख दिखाने योग्य नहीं रहेगा। जहां भी खड़ा होगा तो वो पहले 5 बार इस बात को ध्यान में रखेगा कि तू कहां है। तिल तिल मृत्यु किसी को देनी हो तो प्रतिष्ठित जो व्यक्ति होता है, अगर वह आतताई हो तो उसे इसी प्रकार की मृत्यु देनी चाहिए कि अपमानजनक होने के बाद में वह रोजाना थोड़ा 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 मरते मरते एक दिन पूर्णतः मरेगा। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तिष्क में लगी हुई जो मणि थी उसे निकाल लिया और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। आज भी याद रखना, अश्वत्थामा चिरंजीवी है। अश्वत्थामा आज भी जीवित है। उसके माथे में जो मणि थी वो निकालने के बाद में वो तिल तिल मरता रहा, परंतु आज तक जीवित है और वो तब तक जीवित रहेगा तब तक कलयुग में जो परमपिता परमात्मा हरि हमारे वैकुंठ धाम के जो स्वामी हैं
वो फिर से कलयुग में पापियों का नाश करने के लिए पुनः अवतार ना ले ले। कल्कि का अवतार जब तक ना ले ले तब तक अश्वत्थामा इसी प्रकार भटकता रहेगा। कलयुग में अंत में भगवान श्री हरि राधे कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर का फिर से अवतार होगा, और वो भी श्रीमद् भागवत में भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश में होगा, ब्राह्मण के घर में होगा, गरीब ब्राह्मण होगा, विष्णु दत्त उसका नाम होगा। ये पहले से लिखा हुआ है। और वो कब होगा, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वयं जब रणभूमि में कुरुक्षेत्र की महाभारत की रणभूमि में जब गीता का उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को देते उस वक्त कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी और जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं इस भूमि पर किसी न किसी रूप में अवतार लूंगा। किस लिए? धर्म संस्थापना या धर्म की स्थापना करने के लिए। परित्रणाय साधूना, साधुओं की यानी अच्छे व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए। फिर अश्वत्थामा जब इस प्रकार अपमानित हुए तो उन्होंने मन में ठान लिया कि मैं पांडवों के वंश में किसी को भी एक अंश भी जीवित नहीं रहने दूंगा। और ये ठान करके मन में उन्होंने क्या कर लिया, अपनी जो शक्तियां थी उनको एकत्रित किया और सबसे बड़ा जो अस्त्र था ब्रह्मास्त्र वो छोड़ दिया। और वो किस लिए छोड़ा? कहा कि इनके वंश में एक ही वंशावृत्ति बढ़ाने वाला बचा हुआ है। कौन? कहा कि अभिमन्यु और उत्तरा का जो पुत्र जो होने वाला है, हुआ नहीं है, जो अभी उत्तरा के गर्भ में है, वो केवल अभी बचा हुआ है, इसलिए उसे भी मैं मृत्यु दंड दूंगा। और उसके पीछे उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ में जो वंश बेल बढ़ेगी, अब उस बालक को गर्भ में ही नष्ट कर दिया जाए तो इनका वंश हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसको नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो देवी उत्तरा महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण जाने के लिए यानी अपने स्थान पर द्वारिका जाने के लिए तैयार हो रखे थे। सभी पांडवों से विदाई ले रहे थे। अपना राज्य संभालने के लिए जा रहे थे और पांडवों को कह रहे थे भी अब अपना राज्य संभालिए। रथ पर जैसे ही विराजमान होने लगे तभी उत्तरा दौड़ी हुई आई, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। त्राहि त्राहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। त्राहिमाम, हे केशव मेरी रक्षा कीजिए। चीखती हुई चिल्लाती हुई भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर के गिर गई और चरण पकड़ करके बैठ गई। उत्तरा को अभय दान दे। उत्तरा कहने लगी, हे भगवान मुझे अभय दान दे। अंगुष्ठ मात्र
उत्तरा कहती है मुझे इस बात का भय नहीं कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, परंतु हे भगवान मुझे इस बात का भय है कि इन पांडवों का अंतिम जो वंश है वो मेरे गर्भ में पल रहा है। अगर मेरी मृत्यु हो गई तो इस वंश की भी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अपना ध्यान लगाया तो पता चला कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है। तो उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए भगवान अंगुष्ठ मात्र होकर के अंगूठे के समान अपना सूक्ष्म शरीर बना करके उत्तरा के गर्भ में जाकर के और उस शिशु की रक्षा करते हैं ब्रह्मास्त्र से। वहां पर वह चतुर्भुज के रूप में दिखाई देते हैं और क्षण भर में रक्षा करके पुनः अपने स्वरूप में आ जाते हैं। जब माधव भगवान कृष्ण जब पुनः प्रकट होकर के प्रस्थान करने को हुए तो कुंती मैया ने चरण पकड़ लिया। कुंती मैया कौन है जानते हो? कुंती मैया कौन है? पांडवों की मैया। और कृष्ण जी की क्या है? बुआ जी। कृष्ण जी की क्या थी? बुआ जी। कहते हैं कि कुंती मैया ने भगवान श्री माधव के चरण पकड़ लिए कि हे गोविंद, ऐसा जब कहा तो माधव गोविंद कहते हैं हे बुआ जी, ये आप उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? आप मेरी बुआ जी हो तो मैं आपके चरण पकड़ूं तो अच्छा लगेगा, आप मेरे चरण पकड़ोगे तो ये कहाँ का नियम है? उस वक्त कुंती मैया कहती है कि तुम हर बार मुझे अनर्गल बातें करते हुए और अपने मुख्य स्वरूप से वंचित कर देते हो, परंतु आज मैं पहचान चुकी हूँ कि त्रिगुणात्मक प्रकृति को पंच से परे उस परम पुरुष परमात्मा के चरणों में प्रणाम है। आप मेरे भतीजे नहीं, आप तो साक्षात भगवान हैं। बुआ बुआ कह करके हर बार आप मेरी दृष्टि के आगे पर्दा डाल देते हो, लेकिन आज आपको मैं जान चुकी हूँ। सभी प्राणियों के भीतर भी आप विराजमान हो, बाहर भी आप हो। कुंती मैया अंत में कहती है कन्हैया जाना है तो जाना, जरूर चले जाना, परंतु मैं रोकूंगी नहीं तुम्हें, परंतु एक छोटी सी विनती है वो मेरी पूरी जरूर कर देना। कहते कन्हैया कहते हैं बुआ जी विनती करने की क्या आवश्यकता, आदेश दीजिए का हर आदेश सर आंखों पर रखूंगा। तो कुंती मैया क्या मांगते हैं देखना, संसार में पहली ऐसी कोई स्त्री होगी जिसने साक्षात भगवान से कुछ मांगा तो क्या मांगा? विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यच्च पुनर्भव दर्शनम। क्या मांगते हैं? कहते हैं हे जगत गुरु श्री कृष्ण मुझे ऐसा वरदान दे कि जितने आज तक मेरे जीवन में जितनी कठिनाई रही है उससे भी अधिक मेरे जीवन में आगे भी कठिनाइयां रहती रहेगी। यानी जितनी समस्या आज तक मेरे जीवन में आई है आगे भी उससे ज्यादा कठिनाई आती रहे। ये सुनते ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुआ जी क्या मांगते हो आप? मांगना ही है तो कुछ अच्छा मांगते। अरे ये जो आप मांग रहे हो ये वरदान मांग रहे हो या अभिशाप मांग रहे हो? आज तक किसी ने मांगा है दुख? आप में से किसी के पास में अगर भगवान आ जाए और आपसे कहे कि आप मुझसे कुछ मांगो तो क्या मांगोगे? कलयुग के लोग तो कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ एक ही चीज मांगेंगे, भगवान बहुत सारा धन दे दे। ऐसा ही मांगते हैं। ऐसी ही
आपको कलयुग की एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक ब्राह्मण होता है जो निरंतर भगवान महादेव की सेवा करता है, लेकिन वो हमेशा अपने नियम पर दृढ़ रहता है, इसलिए वह कभी भी अन्य कहीं ना जाकर के केवल अपने भगवान शिव से ही जाकर के प्रार्थना करता है। तो थोड़ा बहुत अगर पांडित्य कर्म करने पर उन्हें कुछ मिल जाता है तो वो आकर के घर कुछ ले आते हैं। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया तो घर में जो गृहिणी थी, पंडितानी जो थी, वो कहने लगी कि भगवान ऐसे तो काम चलने का नहीं। अरे ऐसे कब तक चलेगा? कितने वर्ष हो गए, हमारे घर में अच्छी तरह से पकवान भी नहीं बने। आप बाहर जाकर के क्यों नहीं कमाते? बार बार कहने पर पंडित जी ने सोचा शायद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक दिन दुखी होते हुए दुखी मन से भगवान की सेवा करने लगे तो वहां सेवा करते करते भगवान साधु के वेश में आए और आकर के उन ब्राह्मण को एक शंख दिया। शंख देख करके कहते हैं कि हे विप्र, हे ब्राह्मण, ये शंख जब तुम्हें जरूरत हो उस वक्त बजाना, लेकिन इस शंख के कुछ नियम हैं। का क्या नियम है? का इस शंख को जब तुम बजाओगे तो जो चीज तुम अपने लिए मांगोगे, तुम्हारे लिए एक चीज मांगोगे तो पड़ोसी के दो चीज बिना मांगे मिलेगी। तुम अपने लिए कोई एक वस्तु मांगोगे तो पड़ोसी को दो मिलेगी। जब ये बात पंडित जी महाराज को पता चली तो कहा ठीक है महाराज, जब भी देखेंगे तो सोचेंगे। अब पंडित जी महाराज ने सोचा कि हम तो बजाए ना बजाए, परंतु घर वाली जो है ना उसको पैसों की ज्यादा जरूरत रहती है। उसने कहीं बजा करके कुछ मांग लिया तो अपने तो एक आएगी कोई चीज और पड़ोसी की दो हो जाएगी, तो पड़ोसी वैसे ही अमीर हो जाएगा। पंडित जी महाराज को कहीं बाहर जाने का समाचार मिला तो पंडित जी ने उस शंख को कपड़े में लपेट करके घर में रख दिया और गृहिणी से कहा कि भाग्यवान, ये जो चीज रखी है इसको आप कभी भी बजाना मत, ये शंख इसको बजाना मत और इसको बजा करके कुछ मांगना मत, वरना समस्या हो जाएगी। और पंडित जी महाराज चले गए कमाने के लिए, पांडित्य कर्म करने के लिए बाहर, जैसे हम आए हुए हैं। और काफी दिन बीत गए। उसके बाद में एक दिन गृहिणी ने सोचा कि उस शंख को एक बार बजा के तो देख लो क्या होता है। तो गृहिणी ने उस शंख को निकाला और बजाया और कहा, हे भगवान, मेरे घर में इतना धन हो जाए। तो उसने जैसे ही बजा करके मांगा तो उसके घर में धन हो गया, परंतु पड़ोसी के घर में दुगना हो गया। फिर उसने दोबारा बजाया कि हे भगवान, मेरे एक मंजिल कोठी बन जाए। तो उसके घर में तो एक मंजिल बनी, पड़ोसी के दो मंजिल बन गई। इसी प्रकार वो मांगती गई तो उससे दोगुना उसके पड़ोसी को मिलता गया। समय बीतता गया। बीतते बीतते जब पंडित जी महाराज वहां आए तो आने के बाद में देखा कि खुद का घर भी बड़ा अच्छा बना हुआ है, परंतु पड़ोसी के डबल हो रखा है। तो पंडित जी को समझ में आ गया कि ये घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। आते ही पूछा तो कहा, हाँ भगवान, मैंने बजाया था। तो कहा तभी तो उनके इतना धन हो गया है। अब पंडित जी महाराज ने फिर से उसको बजाया और कहा, हे भगवान, ये मेरा पूरा का पूरा धन दौलत नष्ट हो जाना चाहिए। तो उसका एक मंजिल घर नष्ट हुआ तो उसका दोनों मंजिल नष्ट हो गए।
फिर कहा, हे भगवान, मेरी एक आंख फूट जानी चाहिए। तो पंडित जी की अगर एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों आंखें फूटेगी, तो उसकी दोनों आंखें फूट गई। फिर कहा, हे भगवान, मेरे घर के सामने एक खड्डा हो जाना चाहिए। तो पड़ोसी के घर के सामने 2 हो गए। तो जैसे ही पड़ोसी बाहर निकला तो वो उसमें गिर गया और कहा, हे भगवान, मेरे घर के सामने जो कूप है खुदा हुआ वो पूरा का पूरा सही हो जाना चाहिए। तो वो वापिस सही हो गया, तो पड़ोसी अंदर ही रह गया। अब ना तो पंडित जी को कुछ मिला और ना ही पड़ोसी को कुछ मिला। तो लालच हमेशा क्या होती है? बुरी बला होती है। परंतु यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है? आजकल अगर हमें भगवान मिल जाए तो हम क्या मांगेंगे? यही मांगेंगे, बहुत सारा पैसा दे दो, हमें बस उसी की जरूरत है। हर व्यक्ति पैसों के लिए लड़ाई करता है। हर व्यक्ति की जो लड़ाई है वो लगभग, घर में जो लड़ाई है वो पैसों की है, उसके अलावा किसी चीज की नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल जो व्यक्ति है, कली काल का जो व्यक्ति है, उसके मन में संतोष नहीं है। सबसे बड़ा जो धन बतलाया गया है वो मनुष्य के हृदय में रहने वाला संतोष है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में संतुष्ट या संतुष्टि है उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। परंतु सारी जो समस्या की जड़ है ना, वो मन है। ये टिकता नहीं एक जगह, और ये मन कभी भी भरता नहीं। अगर हमारे पास हमारे जरूरत के योग्य हमारे पास में सामान है तो हम और मांगते हैं उससे, और भी मिल जाए तो और चाहिए। पड़ोसी के पास में अगर गाड़ी है, हमारे पास में अगर छोटी गाड़ी है तो ये सोचते हैं हमारी वाली तो बेकार है, परंतु पड़ोसी के पास में ना वैसी हमारे पास भी होनी चाहिए। तो हमें ये नहीं सोचते हम कि पड़ोसी अपने कर्म का खाता है और हम अपने कर्मों का खाते हैं। कई लोग होते हैं, प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार कि भगवान, मेरे घर में ही समस्या क्यों है? मेरा ही बड़ा भाई या छोटा भाई है, वो तो इतना अमीर है, इतने पैसे कमाता है, वो कभी पूजा पाठ भी नहीं करता और फिर भी उसके पास में इतने पैसे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पूजा पाठ नहीं करता इसलिए उसके पास में पैसे नहीं। उसके पूर्व जन्म के जो कर्म है, उन कर्मों का जो पुण्य फल है, वो जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक उसके पास में ऐश्वर्य वैभव रहेगा। जिस दिन पूर्व जन्म के प्रारब्ध के जो पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे, उस दिन से वो भी नष्ट होता जाएगा। और एक बात याद रखना, हर मनुष्य की तीसरी से और चौथी पीढ़ी के बीच में एक बार पतन जरूर होता है। बड़े से बड़ा अमीर, बड़े से बड़ा व्यक्ति आप ढूंढ करके देख लेना कि तीसरी पीढ़ी के अंत में बर्बाद हो जाता है। कोई भी आपके गांव में, आपके शहर में अगर कोई भी बड़े से बड़ा कोई खानदानी व्यक्ति है तो उसको याद कर लेना आप। कोई बिल्कुल ही कोई रेयर ही व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसकी 4 पीढ़ी या 5 पीढ़ी तक धनवान रहती हो, अन्यथा तीसरी पीढ़ी के बाद में कोई भी धनवान नहीं रहा लगातार। क्योंकि धन कलयुग का वास होता है। धन में क्या होता है? कलयुग का वास होता है। और कलयुग ने तो राजा परीक्षित को भी नहीं छोड़ा था, तो हम चीज ही क्या है। इसीलिए परीक्षित के बारे में जानना जरूरी है कि परीक्षित थे कौन, जिनको सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज ने इस पावन पुनीत अमृत कथा का रसस्वादन करवाया था, जो आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो बुआ जी ने वरदान मांगा तो भगवान कहते हैं, बुआ जी ये वरदान नहीं, ये तो अभिशाप है। परंतु इन शब्दों की गहराई में जाकर के देखो बुआ जी ने क्या कहा था। कहा कि आज तक जो समस्या मेरे जीवन में आई थी, उससे भी ज्यादा बढ़कर के समस्या मेरे जीवन में आनी चाहिए, ऐसा मुझे वरदान दो।
जब कन्हैया ने पूछा कि बुआ जी ऐसा क्यों, तो कहती है कि जब जब मेरे जीवन में समस्या आई हे गोविंद, तब तब तू मेरे पास में रहा, और जब जब मेरे जीवन से समस्या हटी तो अपने ओर चला गया। जब तक मेरे जीवन में समस्या रही है तब तक तू मेरे साथ रहा है, तू मेरे पास रहा है, हर वक्त हमारे जीवन में हर समस्या के आगे खड़ा रहा है, परंतु जिस वक्त समस्या हट जाती है तू हमें छोड़ करके चला जाता है। तो क्या मांगा कुंती ने? कुंती मैया ने मांगा, हे भगवान हमेशा आप मेरे पास रहने चाहिए। शब्दों को ढूंढना चाहिए, उनकी गहराई को ढूंढने की कोशिश करो कि वो क्या कह रहे थे। इस प्रकार का वरदान मांगा। और जब धन और दौलत के चक्कर में हम पड़ जाते हैं तो धन की 3 गति होती है, मैंने बताया था आपको, दान देना, भोग करना और अंत में नाश हो जाना। दिन रात आप धन कमाइए, अगर उसका आप दान नहीं करते हो तो वो धन आपके किसी काम का नहीं है। आपके गांव में बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे ऐसे। रात दिन जिसने मेहनत की है, बुढ़ापे में जाकर के उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं रहता है, दर दर के भटकता रहता है, कोई किसी का नहीं होता। ये उसको उस वक्त समझ में आता है जब समय निकल जाता है। और हर बार व्यक्ति 24 घंटों में एक बार जरूर मनुष्य के मुख से सरस्वती निकलती है। जो व्यक्ति हर बार ये कहता है कि नहीं हमारा तो समय ठीक नहीं है, हे भगवान हमारे पास में पैसे नहीं है, हम तो गरीब हैं, ये है, जब ये शब्द निकलते हैं तो समय एक ऐसा भी आता है कि वो वाणी सिद्ध हो जाती है। इसलिए हमेशा आपसे कोई पूछे कि क्या हाल है तो कहना चाहिए अच्छा है, बहुत आनंद है, परमात्मा की कृपा है। क्या पता कब वो वाणी सिद्ध हो जाए तो हम पे उनकी कृपा हो जाए। और ये समस्याएं कहीं बाहर से नहीं आती है, हमारे मन से आती है, हमारे व्यवहार से आती है, हमारे चाल चलन से आती है, कहीं अलग से नहीं आती है। इन समस्याओं का समाधान हमें कैसे करना चाहिए, हर बात हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, परंतु हमें पढ़ने के लिए टाइम नहीं है ना उसके लिए। आप बच्चे, जब आपके बच्चे होते, छोटे बच्चे होते हैं, उनको छोटे बच्चों के टाइम में अगर उनको राम 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 नाम लेना सिखाओगे तभी वह अंत तक राम 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 नाम लेते रहेगा। परंतु कुछ लोग सोचते हैं अभी तो छोटा है, क्या करेगा राम नाम लेकर के, फिर जवानी में उसको याद नहीं रहता है, फिर बुढ़ापे में उससे नाम आता नहीं है, क्योंकि मुंह में दांत नहीं रहते, पेट में आंत नहीं रहती है, और सांस हमें पूरा पूरा आता नहीं। किस्तों में सांस लेते हो, चला हमसे जाता नहीं है, सुनाई हमें देता नहीं है, वहीं पड़े रहते हो, और वैसे ही कुत्ते की तरह जीवन को पूरा कर देते हो। जिसने बचपन में राम का नाम ना लिया हो, जिसने बचपन में भजन कीर्तन ना किया हो, उसको बुढ़ापे में नाम नहीं आता, चाहे कोशिश कर ले। जब भी उसके किसी प्रकार की समस्या आएगी तो वो किसी भी प्रकार से अपने दर्द को सहन नहीं कर लेगा, परंतु उसे हे राम नाम नहीं आएगा। उसके प्राण भी निकलते होंगे तब भी वो अपने ही परिवार के जो उनको पीटते थे, मारते थे, उन्हीं को याद करेगा। उसी जंजाल में मरते हुए व्यक्ति अगर जिस चीज को याद करता है ना, वो अगले जन्म में वही मिलता है। ये भी कहानी आएगी, आगे बताऊंगा। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की। चलिए फिर एक शास्त्री जी के आपसे प्रश्न ये किया था कि महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इस कथा का रसस्वादन क्यों करवाया, परंतु आप तो पता नहीं कहीं और घूम रहे हो। तभी सूत जी महाराज को फिर से उनका ध्यान उसी स्थान पर आता है और फिर कहते हैं अच्छा अच्छा चलो ठीक है, तुमने मुझे याद दिला दिया, इसलिए फिर से चलते हैं, वही बताते हैं आपको कि हे ऋषियों, जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित भगवान
परीक्षित की भगवान रक्षा की थी। जब उनका जन्म हुआ, परीक्षित का जब जन्म हुआ, तो ब्राह्मणों ने उनका जात कर्म करते हुए उनका नाम दिया था विष्णुरात। क्या नाम था उनका? विष्णुरात। विष्णुना राता दत्ता, विष्णुरात। पर बालक जिसकी भी गोद में जा रहा था, उसके मुख को एक टक लगा करके देखता। जो भी उसको अपने गोद में लेता, उसको वो एक टक लगा करके उसे देखने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे ये किसी को ढूंढ रहा हो। और इसी ढूंढने के चक्कर में उनका नाम रखा गया परीक्षित। कहते हैं परितः इच्छते इति परीक्षितः। जो चारों ओर किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करे उसे परीक्षित कहते हैं। चारों तरफ किसी चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। किसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था? वो यह मन में सोच रहा था कि जिसने मेरी माता के गर्भ में आकर के मेरी रक्षा की थी, वो कौन था? वो उस श्री हरि गोविंद माधव को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। समय बीता, पांडवों से भगवान किसी न किसी बहाने से मिलने आ जाया करते थे। क्यों? क्योंकि वो भुआ मामा के थे, इसलिए आ जाया करते थे। परंतु सबसे ज्यादा पांडवों में श्री कृष्ण भगवान का जो प्रेम था ना, वो अर्जुन के साथ में था। क्योंकि अर्जुन भी कोई साधारण थोड़े ना था। भगवान श्री कृष्ण नारायण थे तो अर्जुन नर था, और नर और नारायण साधारण नहीं होते। इसलिए अर्जुन से एक दिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे अर्जुन, हम तो हर बार तुमसे मिलने आ जाते हैं किसी न किसी बहाने से, कभी तुम भी आ जाया करो हमसे मिलने। उसी वक्त अर्जुन अपने बड़े भैया युधिष्ठिर जी से आज्ञा लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ में द्वारिका चले जाते हैं। अर्जुन और कृष्ण केवल बुआ और मामा के ही नहीं है, वो नर और नारायण भी है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत भी बने हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो सगी बहन सुभद्रा है, उसका विवाह अर्जुन के साथ में हुआ है। और श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी भी बने हैं। श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन को ज्ञान देने वाले गुरु भी बने हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के अनेकों रिश्ते हैं, अनेकों नाते हैं। तो कहते हैं कि अब अर्जुन का वह ससुराल भी है। द्वारिका जा गए, वो अर्जुन का ससुराल भी है। इसलिए उनको गए हुए 7 महीने हो गए। तो युधिष्ठिर भीम जी से कहते हैं कि हे भीम, आजकल पता नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ज्यादा ही अपशकुन होने को जा रहे हैं। और अर्जुन भी 7 महीने हो गए हुए को, अभी तक पुनः कोई न खबर आई, न चिट्ठी आई, न स्वयं आया। जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, तभी अर्जुन उनके पास में पहुंच जाता है। और अर्जुन को देखते ही युधिष्ठिर और भीम लगातार प्रश्न करते हैं। क्योंकि अर्जुन जब आया था उनके पास में, तो अर्जुन का मुख तेज से युक्त नहीं था, उदास दिखाई दे रहा था, परेशान दिखाई दे रहा था।
थका हुआ दिखाई दे रहा था। तो युधिष्ठिर ने पूछ लिया कि हे अर्जुन, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? क्या किसी के साथ में युद्ध हुआ, या किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया, या किसी ने कुछ और कह दिया? इस प्रकार के प्रश्न पूछते गए, परंतु अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। और जब युधिष्ठिर के मुख से निकला कि तुम द्वारिका गए हुए थे, वहां यदुवंशी तो सब ठीक ठाक होंगे, उस वक्त अर्जुन अपने घुटनों के बल युधिष्ठिर के चरणों में गिर गए और फुट फुट करके रोने लगे और कहा, भैया, यदुवंशी एक दूसरे के साथ में युद्ध करते हुए, झगड़ा करते हुए एक दूसरे की हत्या कर चुके हैं, और भगवान श्री कृष्ण भी अपनी लीला समाप्त करके इस भूमि से जा चुके हैं। जब यह बात वहां पास में खड़ी उनकी मैया कुंती ने सुना, तो तुरंत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाया और शरीर त्याग दिया। बोलिए भगवान बिहारी लाल की। ऐसा था कुंती मैया का भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। पांडवों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने भी मन में विचार किया कि जब भगवान श्री कृष्ण ही इस भूमि पर नहीं, तो हमारा इस यहाँ पर क्या काम। तभी उन्होंने अपने पुत्र परीक्षित को पूरा राज्य दे करके स्वयं यात्रा की ओर निकल गए, और एक एक कर करके जब स्वर्ग की सीढ़ियां की ओर निकल रहे थे, एक एक करते हुए वो अपना शरीर त्यागते गए और अपनी लीला को समाप्त करते गए। अब समझ में आया परीक्षित कौन था? परीक्षित भगवान श्री कृष्ण का भांजा था, पांडवों का पौत्र था, अभिमन्यु का पुत्र था, और उत्तरा का भी पुत्र था। तो पांडवों का जो अंतिम वंशज था ना, वो था परीक्षित। वैसे तो परीक्षित के भी पुत्र था, लेकिन उस युग में, जब तक कलयुग नहीं आया था तब तक की बात है ये। कहते हैं कि छोटी सी अवस्था में परीक्षित पूरे ब्रह्मांड का सम्राट बन गया था। छोटा सा बच्चा है, इसको कैसे संभालेगा, इस प्रकार की बातें लोगों में होने लगी थी। तो परीक्षित ने एक दिन सोचा कि मैं अपने राज्य से बाहर, अपने महल से बाहर निकल करके भेष बदल करके देखता हूँ कि लोगों के मन में मेरे प्रति तथा मेरे पूर्वजों के प्रति किस प्रकार की भावना है। और वो भेष बदल करके निकलता है तो ऐसे जैसे आप यहाँ बैठे रहते हो, पत्ते खेलते रहते हो, ऐसे ही पहले पत्ते तो नहीं खेलते थे, परंतु पंचायत जरूर लगी रहती थी। हर जगह बूढ़े बुजुर्ग बैठे रहते थे, एक दूसरे से वार्तालाप करते थे। वहां पर एक व्यक्ति कहता है कि छोटा बच्चा है, पूरे ब्रह्मांड का, पूरी पृथ्वी के ऊपर उसका साम्राज्य है, वो कैसे संभालेगा। इस प्रकार का जब उसने कहा तो दूसरा कहता है, अरे क्यों नहीं संभाल पाएगा, पता है वो पुत्र किसका है? वो उसका पुत्र है जो अपनी माता के पेट में ही, जिसने चक्र भेदन को सीख लिया था, 16 साल की उम्र में जिसने युद्ध में भाग ले लिया था, ऐसे वीर पिता का पुत्र है वो। तभी तीसरे के मुख से आवाज आती है, अरे पिता तो सही, परंतु उनके दादाओं के बारे में जानते हो क्या? 5 उसके दादा थे, जो एक से बढ़कर के एक वीर था और उनको कोई हराने वाला नहीं था। और उनके एक दादा तो ऐसे थे जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। कौन था वो? भीम। आज भी आप इधर जाओगे, उत्तराखंड हिमाचल की ओर जाओगे तो वहां भीम की कई निशानियां आज भी है। जब वो यात्रा पे गए थे ना, परीक्षित को देकर के अपना राज्य, और वो चले गए थे वहां
तो वहां पर एक सरस्वती नदी है, वहां पर सरस्वती नदी के ऊपर से जाने को रास्ता नहीं था, तो वहां पर सबसे बड़ी जो पुल है वो किसी ने बनाया नहीं है, वो भीम के द्वारा एक शिला को उठा करके नदी पर लगाया गया था जाने के लिए, तो उसने वो लगाया था। और उस समय जब वो हाइट बताई जाती है, जब पढ़ते हैं किसी ग्रंथ में या गूगल पर सर्च करते हैं, उस वक्त बताते हैं कि उनकी जो लंबाई चौड़ाई जो थी, अब तो हम सोच भी नहीं सकते इतनी लंबाई चौड़ाई थी। यानी इतनी लंबाई चौड़ाई तो शायद हमारे यहाँ किसी भी बांस की भी नहीं, इतनी लंबाई चौड़ाई के वो व्यक्ति थे। एक अनगिनत लंबाई की सीमा थी उनके, जैसे घटोत्कच था वो शायद 84 या 85 फुट का था, क्या पता 110 फुट का था, इतना था वो। तो ऐसे ही थे वो लंबाई और चौड़ाई में। और एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसकी लंबाई का कोई गिनती नहीं कर सकता, वो थे हमारे संकट मोचने हनुमान जी। इनकी लंबाई चौड़ाई का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, ये मच्छर के समान भी हो सकते हैं और ये धरती पर खड़े खड़े 7 लोक को भी पार कर सकते हैं, इतनी इनकी लंबाई है। इनकी लंबाई चौड़ाई कोई नाप नहीं पाया और कोई नाप नहीं पाएगा। तो कहते हैं इस प्रकार की बातें सुनी तो परीक्षित जी के मन में एक गर्व पैदा हुआ कि मेरे पूर्वजों को लोग आज भी इस गर्व के साथ में याद करते हैं, तो मैं कभी भी उनके इस गर्व के ऊपर कलंक नहीं लगने दूंगा। मैं इस राज्य को और भी अच्छी तरह से अनुशासित करूंगा। ऐसे करते हुए परीक्षित जी महाराज आगे की ओर बढ़ते हैं तो उन्होंने क्या देखा, एक आश्चर्यचकित घटना हुई कि एक काला कलूटा बड़े ही बैरंग वाला व्यक्ति, हाथ में एक हाथ में तलवार एक हाथ में डंडा ले रखा है, और लेकर के एक गैया और एक बछड़ा, उन दोनों को मारने की कोशिश करता है। ये स्थिति देख करके परीक्षित जी महाराज को बड़ा क्रोध आया और ये देख करके कहते हैं कि मेरे राज्य में ऐसा अपमान गौ मैया का। तो तुरंत क्रोधित होकर के गौ मैया की ओर दौड़े और उस काले कलूटे व्यक्ति को मारने के लिए जैसे ही अपनी तलवार निकाली तो वो तुरंत राजा परीक्षित के चरणों में गिर करके कहने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम। और कहते हैं पहले जो क्षत्रिय हुआ करते थे उनकी शरण में जो व्यक्ति चला जाता था तो वो उसे कभी भी मारते नहीं थे। इसीलिए वो काला कुलटा व्यक्ति राजा परीक्षित के शरण में चला गया। अब राजा परीक्षित ने गौ मैया से पूछा कि हे मैया, आपकी ये दयनीय अवस्था किसने की, आप मेरे को बताइए, आप कौन है ये मुझे बताइए। परंतु गैया कुछ भी नहीं बोली। तो उसके बाद में उसने देखा कि एक छोटा बछड़ा भी है जिसके 3 टांग नहीं है, केवल एक ही टांग है। जब उसे पूछा गया कि हे भगवान, हे वत्स, आप ही बता दीजिए कि आपकी ये दयनीय अवस्था किस कारण हुई, किसने की। तो उस वक्त गौ माता का जो बछड़ा होता है या ऋषभ होता है वो क्या कहता है, कहता है महाराज, हमें किसी को कोई दुखी नहीं कर सकता, किसी को कोई सुखी नहीं कर सकता, कोई भी किसी की दुर्दशा नहीं कर सकता, किसको दोष दे। बोल पड़ा
कि धर्म शास्त्र कहते हैं कि कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता, सब अपने अपने कर्मों को भोगते हैं। धर्म शास्त्र भी यही लिखते हैं कि ईश्वर जो है उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, समय का खेल है। उसी वक्त राजा परीक्षित कहते हैं कि फिर तो मैं समझ गया कि आप कौन हैं। कहा कि हे भगवान, आप तो धर्म है, धर्म के 4 चरण होते हैं। 4 चरण कौन कौन से होते हैं धर्म के? कहते हैं सत्य, तप, दया, शौच। तो 3 चरण नहीं है। अब कौन कौन से नहीं है? तो कहता है कि तप नहीं है, दया नहीं है और शौच नहीं है। ये 3 नहीं है, इसलिए उसके 3 टांगे नहीं है। एक टांग है, वो है सत्य। कलयुग में केवल एक ही जीवित है, क्या? सत्य। सत्यमेव जयते। उसके बाद में उस काले कलूटे व्यक्ति से पूछा जाता है, अरे भाई तू कौन है? तब वो कहता है, महाराज मेरा नाम कलयुग है। जैसे ही उसका नाम सुना तो महाराज कहते हैं, अरे तूने मेरे राज्य में प्रवेश कैसे किया? मेरी आज्ञा है कि तुरंत मेरे राज्य से निकल जा, कहीं और चला जा। तो कलयुग कहता है कि महाराज पहले ये तो बताइए कि पृथ्वी के ऊपर आपके राज्य के अलावा कोई दूसरा राज्य है क्या? सप्तद्वीप तक आप ही आपका राज्य है, कहां जाऊं? इसीलिए आपकी शरण में आया हूं महाराज, मुझे कहीं न कहीं जगह दे दीजिए जिससे मैं भी कहीं कोने में पड़ा रहूंगा। महाराज ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहता है, कलयुग कहता है कि महाराज चिंता मत करो, मुझ में जो बुराइयां है ना तो एक अच्छाई भी है। कहता है क्या? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। बोला अन्य युगों में, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में तपस्या करके, दान करके, यज्ञ करके जो फल मिलता था, कलयुग में केवल संकीर्तन करने से ही वो फल मिल जाता है। द्वापर, त्रेता, सतयुग में जो तपस्या अनेक वर्षों तक तपस्या करने पर, दान करने पर जो हमें फल मिलता था, वो कलयुग में केवल भगवान के संकीर्तन करने मात्र से फल मिल जाता है, परंतु करता कोई नहीं। तो महाराज परीक्षित कलयुग की इस बात को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए कि चलो भगवान का स्मरण तो होगा इसके कारण। महाराज परीक्षित बोले ठीक है, फिर हम तुम्हें अपने राज्य में 4 स्थान दे देते हैं, आगे बैठ जाइए। 4 स्थान दे देते हैं और 4 स्थान दिए उसको। कौन कौन सी जगह? ध्यान से सुनना। सभी जो भक्तगण हैं हमारे, जो बाबा लोग हैं ना, उन सबके लिए बता रहा हूं। सुनना कलयुग कहां कहां विराजमान है, फिर बाद में एक माताओं के लिए भी बताऊंगा। द्योतम पारम प्रिय शुना यत्र धर्म चतुर्विध। कहते हैं जहां जुआ खेला जाता हो। जुआ खेलने का मतलब पैसे लगे वही जुआ नहीं होता। जो ताश के माध्यम से अगर खाली बैठ करके भी आप खेलते हो, उसे भी जुआ ही कहते हैं। जहां मदिरा पान किया जाता हो, मदिरा समझते हो? मदिरा का मतलब उसे पीने के बाद में जो व्यक्ति इंग्लिश बोलने लग जाता है, अपने आप में जो व्यक्ति सब कुछ बन जाता है, किसी दूसरे को कुछ समझता ही नहीं है, उस शराब को पीने जहां पी जाती है और जहां पिलाई जाती है, उस स्थान को कलयुग को दिया गया। फिर कहते हैं जहां दुराचार होता हो,
जहां पर दूसरों पर अत्याचार होता हो वहां पर कलयुग का वास है। फिर कहते हैं जीव हिंसा, जहां पर जीव हिंसा होती हो वहां कलयुग को वास दिया गया। इन 4 जगह पर तुम रह सकते हो, ऐसा परीक्षित ने कह दिया। तो परीक्षित कहता है वाह वाह जी महाराज वाह, आपने मेरी बुराइयां देख करके तो मेरे को ये ऐसी ऐसी गंदी गंदी जगह दे दी, परंतु मेरे अंदर एक अच्छाई भी है, तो उसे भी तो सुना आपने। कोई अच्छी जगह भी तो दो, कभी कभी तो जाकर के वहां भी बैठ जाऊं नहा धो करके। तो कहा कि कौन सी जगह चाहिए? कहा भगवान सोने में जगह दे, स्वर्ण में, स्वर्ण में मुझे स्थान दे दो। तो परीक्षित ने कहा ठीक। सोने में, पहनने वाला जो सोना, सोने वाला सोना नहीं, सोना स्वर्ण आभूषण जिसके बनते हो उसमें भी कलयुग का वास होता है। अब समझना, इन चारों में ही कलयुग का वास नहीं है। फिर वही बात कह रहा हूं, शब्दों में अर्थ ढूंढने की कोशिश करो। क्या कहा था उसने? द्योतम पाना, किसी भी प्रकार का नशा करते हो या किसी भी प्रकार की जुआ खेलना, सट्टा लगाना, किसी से हिंसा करना, ये काम अगर आप करते हो तो उसमें कलयुग का वास होता है। स्त्रियां पर स्त्री को गलत नजरिए से देखना भी कलयुग का वास कहलाता है। फिर कहता है मदिरा पान, नशा करना भी कलयुग का वास कहलाता है। फिर कहता है हिंसा, किसी भी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से या फिर हाथ पैर से अगर आप हिंसा करते हो, चाहे वह स्त्री पे करो, चाहे किसी अन्य किसी और पर करो, अगर आप हिंसा करते हो, चाहे वह किसी मानव पर करो या किसी जीव पर करते हो, उसमें भी कलयुग का वास होता है। आप अगर वाणी से भी किसी को अपशब्द बोलते हो तो इसका मतलब आप पर कलयुग का वास है। और जो स्वर्ण लेकर के आते हो, जो सोना होता है, उसमें भी कलयुग का वास होता है। अगर आप किसी के हिस्से की चीज ले लेते हो उसमें भी कलयुग का वास होता है। तो कलयुग इन सभी जगह पर क्या करके बैठ गया? अपना कुंडली मार करके बैठ गया। और कैसे बैठा वो हमें शास्त्री जी बताएंगे अपने भजन के माध्यम से कि कैसे बैठा है। श्री राधेश। वरदान मिला तो कलयुग बड़ा खुश हुआ और परीक्षित जी महाराज गौ माता को अभय दान दे करके अपने राज्य की ओर चल दिए। अब कलयुग के मन में विचार आने लगा कि अब मैं इन राजा के मस्तिष्क पे कैसे बैठूं। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जाना चाहते थे, तो उस वक्त उन्होंने अपने कोष से, कोष का मतलब खजाने से, एक मुकुट उठाया और अपने सर पर रख लिया। जैसे ही मुकुट उठा करके सर पे रखा, कलयुग तुरंत आकर के सर पे बैठ गया। क्योंकि मुकुट किसका था? सोने का था। और वो भी कैसा सोना? कहते हैं कि उनके दादाओं के द्वारा अनेक राजाओं को पराजित करके उनको मृत्यु घाट उतार करके जो लाया गया मुकुट था, उनमें से वो एक था। और वो भी किसका था? जरासंध का था। तो हिंसा कर करके लाया हुआ धन था वो, इसलिए उसके ऊपर कलयुग का वास था। तुरंत कलयुग उनके ऊपर बैठ गया तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया, सीधे निकल गए और जंगल में भटकते भटकते इतने आगे पहुंच गए कि भूख प्यास भी लगने लगी। तो वहां एक कुटिया थी, उस कुटिया में चले गए और जाकर के आवाज लगाने लगे, महाराज
महाराज, परंतु कोई आवाज पीछे से नहीं आई। तो वो कुटिया के अंदर गए तो देखा कि महाराज समाधि स्थल हो रखे हैं, ध्यान लगा रखा है, परंतु ऊपर कलयुग बैठा था। वो सोचने को अच्छा कर्म करने नहीं देता। वो कलयुग जिसके ऊपर बैठा होता है उसे अच्छा कर्म नहीं करने देता, ये याद रखना। तो महाराज के मन में विचार आया कि ये मुझे प्रणाम करने के डर से ये आंखें बंद कर करके बैठ गया। इसलिए महाराज कहते हैं इसका कैसे पता लगाऊं ये सच में समाधि स्थल है या फिर वैसे बहाना लगा करके बैठा है। तो वहीं पास में एक मरा हुआ सांप था, उसे एक डंडे से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया और स्वयं अपने राज्य की ओर चल दिया। इस वृतांत को वहां खड़ा एक ऋषि बालक देख रहा था और उस बालक ने महर्षि समीक के पुत्र को जाकर के बतला दिया कि ऐसे ऐसे करके राजा परीक्षित आए थे और तुम्हारे पिताजी समाधि स्थल थे, ध्यान में थे, और उस वक्त उन्होंने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके वो चले गए। कहते हैं उस वक्त समीक महर्षि के जो पुत्र श्रृंगी थे वो कौशिकी नदी के किनारे खड़े थे, छोटे बालक के रूप में थे। उसी वक्त नदी का जल हाथ में लिया और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे पिता का अपमान एक मरे हुए सांप गले में डाल करके किया है, इसलिए जा तुझे 7वें दिन एक तक्षक नाम का सर्प ही डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। जल को छोड़ दिया। इसे कहते हैं संकल्प, श्राप देना। और परीक्षित जैसे ही अपने राज्य में गया और जैसे ही उसने मुकुट को उतारा तो फिर से उसके ऊपर से कलयुग हट गया और उसके दिमाग में एक अलग ही विचित्र सद्भावना प्रकट हो गई। अब जैसे ही ऋषि पुत्र अपने पिता के पास में आया तो मरा हुआ सांप गले में देख करके जोर जोर से रोने लगा। तो रोते हुआ देख करके ऋषि समीक की आंखें खुल गई। उन्होंने उस सांप को पहले अलग गिराया और अपने पुत्र को गोद में लिया और पूछा, बेटे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तब सारा वृत्तांत श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता को बतलाया। तो फिर श्रृंगी ऋषि के पिता के समीक ऋषि कहते हैं कि अरे पुत्र, ये तूने क्या किया? पता है हमारे जो राजा परीक्षित है, ऐसा राजा कई अनेक युग युगांतर तक जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है उसे ऐसा राजा मिलता है। अरे हमारे राजा तो बड़े धर्मात्मा है, तुमने श्राप उनको दे करके बड़ी भूल की है और तुमने तो इतना बड़ा श्राप दे दिया कि 7वें दिन उन्हें सर्प डसेगा और 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो कहते हैं कि उसी वक्त समीक ऋषि अपने एक शिष्य को बुलाते और कहते हैं कि ये सारी घटना तुम जाकर के राजा को बतलाओ, जिससे वो अवगत हो जाए, उन्हें ध्यान में रह जाए। और उनका शिष्य सम्राट परीक्षित जी महाराज के पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद में जब वो सारा वृत्तांत उन्हें बतलाता है तब उन्हें वो स्मरण आ जाती है वो बात कि ये जो हाथ है जो हमेशा ब्राह्मण और ऋषियों के चरणों की ओर झुकते रहते हैं, उसने इतना बड़ा पाप कर दिया। तो मन में आ रहा है कि ऐसे हाथों को तो काट देना चाहिए। परंतु इस बात का प्रायश्चित करने के लिए